हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द अमेजिंग फैक्टाउल। आप सभी ने कभी ना कभी मेडुसा का नाम जरूर सुना होगा या किसी मूवी या फिर वेब सीरीज में इसको जरूर देखा होगा। इसकी खास बात ये थी कि जो कोई भी इसकी आंख में देखता वो उसी वक्त तुरंत ही पत्थर का बन जाता। जी हाँ दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और ये बताया गया है कि ये एक डेविल थी। इसकी पावर्स ये थी कि इसके जो भी एनिमी थे, अगर वो इसके आँख में देख लेते तो वो तुरंत उसी वक्त पत्थर के बन जाते थे। आज के इस एपिसोड में हम भी एक ऐसी लेक के बारे में बात करेंगे जिसमें अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग, चाहे कोई बर्ड, चाहे कोई भी एनिमल अगर गिर जाएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये लेक है तंजानिया में। इसको कहते हैं लेक ऑफ न्यूट्रॉन। डरिए मत, यहाँ पे कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सीधा सिंपल एकदम साइंस वाला फंडा है। तो आइए जानते हैं आज इसी लेक के बारे में कि इस लेक में ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जो कि सरवाइव कर सकते हैं और कौन कौन से एनिमल थे जो कि पत्थर के बन गए। तो इस लेक में जंप करने से पहले आप लोग को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये कोई नॉर्मल लेक नहीं है। इस लेक का कनेक्शन किसी भी समुद्र या फिर नदी से नहीं है। तो इस कारण यहाँ पे जो भी टॉक्सिक रेन्स या फिर एसिडिक रेन्स या फिर टॉक्सिक मटेरियल जो भी है वो सारे इसी में आके कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके टॉक्सिसिटी का मेन रीज़न है वहाँ पे उपस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है ऑल्डाइनो लैंगाई। दोस्तों, ये एक बहुत ही स्पेशल तरीके का लावा निकालता है जिसमें सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट जैसे रेयर एलिमेंट्स निकलते हैं। इसीलिए इसे नाइट्रोकार्बोनेटाइट या फिर नेट्रॉन के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का ये जो मिक्सचर होता है दोस्तों, ये एक समय पे इजिप्ट में मम्मी को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज़ होता था, जिससे जो ह्यूमंस की बॉडी होती थी वो कई दिनों तक वैसे ही प्रिजर्व फॉर्म में रहती थी। हाईली अल्कलाइन होने के कारण ही इसका कलर लाल कलर का दिखाई देता है। इसका pH 10.5 के लगभग होता है दोस्तों, यानी कि अल्कलाइन में बहुत ही ज़्यादा। इसमें रिफ्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे जो भी चिड़ियाँ होती हैं उनको इसकी गहराई पता करने में बहुत दिक्कत होती है और वो इसमें डुबकी लगा देती हैं। और जब वो इससे बाहर नहीं निकल पाती हैं तो धीरे धीरे उनके शरीर पर कैल्शियम की कई सारी लेयर्स बनती जाती हैं, जिससे वो देखने में ऐसी लगती हैं जैसे कि वो पत्थर की बनी हो। 2013 में फोटोग्राफर निक ब्रांडेट ने इस फिनोमेनन का पता लगाया था और उन्होंने ही इन फ़ोटोज़ को भी लिया था। लेकिन दोस्तों, ये लेक फ्लेमिंगो के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे वो अपने शिकारियों से भी बच सकते हैं और वहाँ पे रह के वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ाते हैं। इनके पैर काफ़ी लंबे होते हैं जिससे कि ये उस पानी में आराम से चल सकते हैं और इनके पैर के हार्ड कवरिंग उस पानी के अल्कलाइचर को भी न्यूट्रल कर देता है, जिससे इनको उस पानी में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये उस पानी में प्रोड्यूस होने वाली टॉक्सिक एल्गाई को भी डाइजेस्ट कर सकती हैं और अगर इन्हें प्यास लगे तो इनके मुंह में एक ग्लैंड होती है जिससे वो इस टॉक्सिक पानी को फिल्टर करके पी भी सकती हैं। इतना ही नहीं, साल के कुछ दिनों यहाँ का पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है दोस्तों, जो आपको 3rd डिग्री का बर्न दे सकता है। फिर भी अगर आप इसमें कूदने की सोच रहे हैं तो रुकिए ज़रा। इस पानी में सॉल्ट के क्रिस्टल घुले हुए रहते हैं जो कि बहुत ही शार्प होते हैं, जो कि आपको सीवियर स्क्रैच देंगे। और अगर कहीं गलती से आप इसमें डूब गए तो अब तो दोस्तों बात ही ख़त्म। जैसे ही आप इसमें डूबेंगे धीरे धीरे आपके शरीर पर भी कैल्शियम की लेयर बाय लेयर जमती जाएगी और कुछ दिनों बाद आप भी पत्थर के ही दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों, ये पत्थर सिर्फ और सिर्फ बाहर का रहेगा, यानी कि कैल्सीफाइड बॉडी जो रहेगी वो आपकी बाहर की रहेगी। आपके अंदर के जो भी ऑर्गन्स रहेंगे वो सारे के सारे प्रिजर्व फॉर्म में ही रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको तैरना आता है तो आप आसानी से इससे तैर के बाहर आ सकते हो। लेकिन इस पानी में जो भी सॉल्ट क्रिस्टल्स हैं वो बहुत ही शार्प हैं, जिससे आपको बहुत ही सीवियर इंजरीज होने के चांसेस हैं। और तो और इस पानी का सॉल्टी नेचर होने के कारण ये पानी नमक भी खुद ही लगा देगी आपके जख्मों पे। तो दोस्तों, ये थी लेक न्यूट्रॉन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।